हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड का यहाँ पर रिज़ल्ट आउट होता हुआ देखने को मिल गया है। मिले जुले रिजल्ट्स के नंबर में ओवरऑल कहूँगा कितना प्रॉफिट बढ़ा है, कितना रेवेन्यू बढ़ा है, सब पर बात करेंगे एंड ओवरऑल क्या लेवल्स रह सकते हैं 13 अगस्त के। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे IPO हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पूरे रिजल्ट समझा देता हूँ कंपनी के। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की अगर अपन बात करेंगे तो 364 करोड़ रुपीस से रेवेन्यू घटकर 346 करोड़ पर आया है। 393 करोड़ से घटकर रेवेन्यू 346 करोड़ के आसपास आया है। तो रेवेन्यू में आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर अपने को ड्रॉप देखने को मिला है। एंड ओवरऑल अगर आप कहेंगे रेवेन्यू कंपनी का डिक्रीज़ हो रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल आप कह सकते रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस अनडाउटेडली कंपनी ने घटाए हैं, 265 करोड़ से घटाकर कंपनी यहाँ पर एक्सपेंसेस 228 करोड़ के आसपास लाती हुई देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफ़ी तगड़ा कंपनी यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस घटाती हुई देखने को मिली है। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर अपन बात करेंगे तो प्रॉफिट में यहाँ पर अपने को जंप देखने को मिला है फ्रॉम 77 करोड़ टू अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल सालाना तौर पर 15% का जंप अपने को प्रॉफिट में देखने को मिला है एंड क्वार्टरली बेसिस पर ऑलमोस्ट 7% का अपने को प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो रैली शेयर ने दिखाई है, ऑलमोस्ट अभी 74-75 के PE मल्टीपल पर ये शेयर अपने को आता हुआ देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से अगर आज रेवेन्यू भी थोड़ा कंपनी का इंक्रीज आता है इन रिजल्ट्स तो कहीं ना कहीं और अच्छी तेज़ी अपन एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट अब मैं यही कहूँगा मिक्स्ड रिजल्ट्स के रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, ना ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स है ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर कह सकते हैं अपन। ओवरऑल EPS की अगर बात करेंगे तो 3.8 से बढ़कर EPS 4.48 के आसपास आता हुआ देखने को मिला है एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी EPS में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। बट यही है कि थोड़ा रेवेन्यू में अगर कंपनी आप कह सकते हैं अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा रेवेन्यू, देन बढ़िया आप कह सकते हैं कामकाज रहेगा। और करंटली अगर आप देखेंगे मार्केट कंडीशंस पिछले एक साल से इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कंपनी रेवेन्यू अच्छा नहीं कर रही है। बट ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ से रीबाउंड करते हैं और वापस से मार्केट्स में तेज़ी होती है तो अपने को डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और रही बात CDSL की, तो CDSL के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी CDSL आप कह सकते हो थोड़ा घटती हुई देखने को मिल रही है ईयर इन बेसिस पर, लेकिन उसका रेवेन्यू फ्लैट है। तो ये दोस्तों दोनों में आप कह सकते हैं डिसिमिलैरिटी है। एक तरफ आप कह सकते हैं प्रॉफिट कम हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है बट रेवेन्यू घट रहा है। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं CDSL और NSDL के अंदर आप कह सकते हैं गेम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल रिजल्ट्स आप कह सकते हैं रेवेन्यू घटा है बट प्रॉफिट बढ़ा है। ये ओवरऑल इस रिजल्ट्स रहते हुए देखने को मिले। मिक्स्ड रिजल्ट्स में कैटेगरी में मैं इसको डालना चाहूँगा। बाकी अगर आप देखेंगे शेयर की बात करेंगे तो जो शेयर ने रैली दिखाई थी वो कहीं ना कहीं अब रैली डिसकंटिन्यू यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। 8.78% ऑलरेडी अपने हायर लेवल से ये शेयर घट चुका है। मार्केट कंडीशंस जब बुरी थी लेकिन उस टाइम पर भी ये शेयर अपने को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। आज भी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट से पहले काफ़ी लोग नर्वस हुए हैं, सिर्फ 20 मिलियंस की वॉल्यूम अपने को देखने को मिली है। आज भी इंट्राडे में अगर आप हाई देखेंगे 1352 का था, बट वहाँ से आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग अपने को इस शेयर में बनती हुई देखने को मिली है। 42 ब्लॉक डील्स टोटल मिलाकर आज होती हुई देखने को मिली है। करेंटली शेयर 9.5% के आसपास नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर अपन बात करेंगे अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स की तो मैं यही कहूँगा हायर साइड पर 1350 रुपये का लेवल अब रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है कि कुछ समय तक कंसोलिडेशन जोन में ये शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। एज सच आज के रिजल्ट्स देखकर ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि कल 5 से 7% 8% ये स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, बट मैं ये कह सकता हूँ फ्लैट नोट पर या फिर थोड़ा नेगेटिव साइड पर ये शेयर अपने को अब रहता हुआ देखने को मिल सकता है। रीज़न बीइंग ये कह सकते हैं कि अपन जिस हिसाब से स्टॉक ने रैली दिखाई है अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ये स्टॉक डिजर्व करता है। बाकी ओवरऑल फ्रेश एंट्री अगर अपन जोन्स की बात करेंगे 1150 के आसपास अगर अपने को मिल जाता है ये शेयर, देन वो एक अच्छा जोन रह सकता है फ्रेश एंट्री के लिए। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। मार्केट कंडीशंस अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे डिपॉजिटरीज कंपनीज में बढ़िया रिटर्न्स अपने को लॉन्ग टर्म में बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।